साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी कलम के चैनल पर। साथियों हम बात करेंगे बीए व एमए में समान विषय फर्स्ट ग्रेड के लिए आवश्यक है या नहीं है। स्नातक और स्नातकोत्तर, बीए स्नातक और एमए स्नातकोत्तर, ठीक है। तो उसमें हम यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें बीए में समान विषय और वही का वही सब विषय एमए में जरूरी है या नहीं है। यदि समान विषय नहीं है तो एलिजिबल होगा या नहीं होगा, समान विषय है तो जरूरी है कि नहीं है, नई भर्ती में प्रमोशन के समय में क्या नियम है, वो पूरी बातें हम आराम से करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपके स्नातक के अंदर हिंदी है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, चलो एक कोई जैसे भूगोल है, ठीक है। तो अब आपके एमए की हुई है इतिहास है, ठीक है। तो अब एमए इतिहास से है, आपके स्नातक में सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इतिहास से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, क्या वो योग्य है, वो बात करेंगे। पहली बात तो आप सभी को पता है, मेरे हिसाब से ये भी आप सभी को पता होगा कि स्नातक यदि बीए है स्नातक में तो आप जैसे एमएससी करना चाहिए फिजिक्स वगैरह से, तो वो नहीं हो पाएगी, तो वो तो नहीं होना तो अलग बात है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस समय समान विषय जरूरी है या नहीं है। जैसे बीए में कोई सब्जेक्ट है, जैसे आपके बीए में अंग्रेजी साहित्य नहीं है लेकिन आपने एमए अंग्रेजी साहित्य कर रखा है, ठीक है। तो अंग्रेजी साहित्य से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बात हम करेंगे, पूरी बात आराम से करेंगे, ठीक है। क्या नियम वर्तमान का है वो पूरी बात आराम से करेंगे। प्रमोशन का क्या नियम है वो देखेंगे। यदि सेकंड ग्रेड में कोई लगा हुआ है तो प्रमोशन यदि फर्स्ट ग्रेड में उसका होता है तो समान विषय जरूरी है कि नहीं, वो पूरी बातें आराम से हम करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करें उससे सभी पहले एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। साथियों आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जी के जितना भी आएगा उसकी सीरीज हमारी चल रही है। 1 अगस्त से जैसे स्टार्ट हो जाएगी पहला टेस्ट, अभी फ्री डेमो टेस्ट चल रहा है, आप सभी साथी जुड़े। स्टार्टिंग 200 भर्ती उनके लिए स्पेशल ऑफर भी है। तो अभी राजस्थान जी की जितना भी आएगा वो हम आपके बोर्ड की किताबें हैं और सोर्स हैं, पुराने पेपर्स हैं आदि से, कि राजस्थान जी की टॉपिक वाइज सीरीज हम थर्ड ग्रेड के विशेष रूप से थर्ड ग्रेड के लिए सेकंड ग्रेड आदि के लिए वो चल रही है। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, डेमो टेस्ट दे। उससे जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से अपने नाम से अपना खुद का ऐप है वो डाउनलोड करें, या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। और अन्य कोई भी जानकारी आती है तो उनको अपडेट आती है, न्यूज आती है, उससे जुड़ने के लिए आपको पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम पे, या कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप वहाँ पे जुड़े। अब देखिए बात करते हैं बीए व एमए में स्नातकोत्तर, इन स्नातकोत्तर में समान विषय जरूरी है या नहीं है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो साथ ही मैं बात करूँ, देखिए ये नियम जो है प्रमोशन के समय में, प्रमोशन के लिए ये जरूरी है। पहली बात तो ये, यदि आप सेकंड ग्रेड में हैं, कोई सेकंड ग्रेड का शिक्षक साथी है, ठीक है। अब जब भी उसका प्रमोशन होता है कितने साल बाद में, तो उसमें जैसे आप अंग्रेजी साहित्य से सेकंड ग्रेड टीचर हैं, ठीक है, अंग्रेजी से। अब प्रमोशन यदि आपका होता है फर्स्ट ग्रेड में तो ये नियम है कि आपके स्नातक में अंग्रेजी होनी चाहिए, तभी आप सेकंड ग्रेड लगे हैं, वो तो सीधी सी बात है, तभी आपके है। लेकिन वही सब्जेक्ट आपके एमए में होना चाहिए, तभी आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। सेम समान विषय दोनों में होने चाहिए। यदि आप अंग्रेजी जैसे कोई हिंदी से लगे और वो चाहता है कि संस्कृत से जल्दी होता है या अंग्रेजी से जल्दी होता है प्रमोशन, तो मैं अंग्रेजी से फर्स्ट ग्रेड या एमए कर लूँ तो मेरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके दोनों में समान विषय होना जरूरी, स्नातक प्लस स्नातकोत्तर में, ठीक है। ये बात तो होगी प्रमोशन में। फर्स्ट ग्रेड सीधी भर्ती जो आती है उसके लिए ये बाध्यता नहीं है साथियों। जो नई भर्ती आती है, सीधी भर्ती आती है, उसमें ये बाध्यता नहीं है। यदि आपकी बीए या स्नातक में कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, ठीक है, लोक प्रशासन है या कोई इतिहास है, अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में मैं ज्योग्राफी से तैयारी करूं, तो आप एमए यदि आपकी ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी से तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके स्नातक में बीए में अंग्रेजी साहित्य नहीं है और आपके एमए अंग्रेजी साहित्य है, तो आप आराम से अंग्रेजी साहित्य की एमए में जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, उसमें योग्य हो सकते हैं। ये तो बात हो गई इस नियम की। अन्य आपके रीड को लेके कोई भी कंफ्यूज है, सेकंड ग्रेड को लेके कोई भी कंफ्यूज है, कोई भी किसी भी प्रकार को सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। कोई भी आपका अगर सवाल है तो उसके अलावा एक जो तैयारी करे साथ एक बात सुने, कक्षा 6 से लेकर 10 तक अपनी सभी किताबें यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेज ली हुई है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज और एक साथ में बनी हुई है, दो प्ले लिस्ट भी आपको मिलेगी। कक्षा 6 की आपको अलग मिल जाएगी आप चाहें तो, या कक्षा 6 से लेकर 10 तक। कक्षा 6 से 8 तक तो है हमारा राजस्थान और 9 से 10 तक राजस्थान अध्ययन, उनसे आप जो क्लासेज है वो आप लीजिए। प्रश्न आपको ऐसे के ऐसे आपको यूट्यूब पे आपकी जो एग्जाम होती है उसमें आपको ऐसे मिल जाएगी। मैंने जो क्लास ली है वो साथ ही ऑनलाइन के रूप में ली है,
आपको पूरा पार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कितने सवाल बन रहे हैं उस प्रकार से क्लासेज ली हुई है। आप चाहे रेट की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, या आप चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से वो किताबें आपको देख लेनी है। बार बार उनका किताबों का और साथ में गाइड रखिए, उनका आप रिविजन कीजिए। ठीक है साथियों, मैंने कल भी बताया था। और संस्कृत से जो भी साथी है, जो भी साथी संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं या रीट में जिनकी भाषा संस्कृत रहनी है, ठीक है, वो साथी सुन लें एक बार। जिनके चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप थर्ड ग्रेड की यदि आपकी भाषा और आपकी वो विषय संस्कृत रहना है, वो साथी सुन लें। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य भाषा में संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की पूरी क्लासेस यूट्यूब पे निःशुल्क है। आपको करना है कि आपको देखने के लिए एकदम सरल भाषा में है। आप वो वीडियो देखने के बाद में किताब से उदाहरण और क्वेश्चन देख लीजिए, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या, देखिए, आपको ये चीज यूट्यूब पे सर्च करनी है, संस्कृत बाई राम सर। जैसे आप संस्कृत बाई राम सर यूट्यूब पे सर्च करते हैं साथियों, तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट बनी हुई आएगी। ठीक है, उसमें लगभग 48 से 50 वीडियो है, पूरे व्याकरण के टॉपिक वाइज हैं, वो देख लीजिए। हर वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, कोई ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन एक एक टॉपिक छोटे छोटे बना के उसके अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ साथियों, आपने रीट या थर्ड ग्रेड में तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो पूरा कवर कर जाएगा। संस्कृत को लेके रीट में आपके उससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, यदि आप वो देख के किताब में से उदाहरण या क्वेश्चन देख लेते हैं तो। ठीक है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से वो पढ़ाया है, जिस सरल तरीके से पढ़ाया है, आप एक बार जो भी आपके छोटे भाई बहन है, चाहे आप कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छोटे भाई बहन है, जिसके 11-12 में कक्षा 11-12 में जिसके संस्कृत विषय है, उनको भी आप वो वीडियो, वो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर सकते हैं। व्याकरण उनके पढ़ने में बहुत ही काम आएगी साथियों। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे आप जो भी साथी रीट में भाषा संस्कृत रहनी है, वो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, संस्कृत बाई राम सर। लगभग 1.5-2 लाख साथी उनको देख चुके हैं प्लेलिस्ट को, आप भी देखें, आपके बहुत ही फायदेमंद रहेगी। जो साथी देखे हैं उनमें आपके 30 में से बहुत से साथियों ने 27, 28, 29, 30 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं। आपको व्याकरण शिक्षण विद्या साथ में आपको पढ़नी पड़ेगी साथियों। व्याकरण की प्लेलिस्ट वो बनी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी की शिक्षण विद्या आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको बहुत सी प्लेलिस्ट में आप जाइए, बहुत सी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, रीट के अंदर जो भी जीके जुड़ा था, ठीक है, योजनाएं हैं, फ्लेक्सिबल योजनाएं, आपके प्रतीक चिन्ह है, आप जो जितने भी है वो वीडियो आप यूट्यूब पे निःशुल्क लिया आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको यहाँ पे बात कर ली है। प्रमोशन में देखिए, सेकंड ग्रेड में साथ ये प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड में होता है, तब समान विषय जरूरी है बीए और एमए में, आपके स्नातक और स्नातकोत्तर में। ठीक है, नई भर्ती सीधी भर्ती जब आती है उसके लिए कोई भी ये बाध्यता नहीं है कि स्नातक और स्नातकोत्तर में समान विषय हो। ठीक है, यह ध्यान रखें। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती में ये बाध्यता है नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। 6 से लेकर 10 तक किताबें हैं वो आप तैयार कर लीजिए। पहले आपकी रीट की, थर्ड ग्रेड की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जो आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है, डेमो टेस्ट अभी सभी के लिए फ्री चल रहा है, और वहाँ पे जुड़े, अपने कलम परिणाम से ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे जुड़े। ठीक है, और फ्री डेमो टेस्ट दें, आपके कितने बंदे वो देखें, और अपना टेलीग्राम अपना ऐप है उस दोनों का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ें। अब वहाँ पे आके मेरे से सीधी बात कर सकते हैं। एक चैट बॉक्स नाम से कोने में आपको मिल जाएगा, और सीधे मेरे से आप चैट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।